घने जंगलों के किनारे धवलपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। वहां धर्मदास नाम का एक बूढ़ा लकड़हारा रहता था। उम्र भले ही ढल चुकी थी, लेकिन उसका दिल सच्चाई। धर्मदास का एक बेटा था वीरभान। वीरभान जवान, तेज और पिता की बात मानने वाला था। धर्मदास ने बचपन से उसे सिखाया था जंगल से लकड़ी लेना, लेकिन जंगल का अपमान मत करना। एक रात धर्मदास बहुत कमजोर हो गया। धीमी आवाज में बोला, बेटा, मेरे जाने के बाद तुम अकेले जंगल जाओगे। फिर उसने सबसे बड़ी बात कही, जंगल के उत्तर में एक काला पहाड़ है। उस पहाड़ की गुफा के बाहर एक पुराना दीपक रखा है, कभी उसे मत छूना। वीरभान ने सिर झुका लिया, पर मन में सवाल उभर आया, दीपक से क्या खतरा हो सकता है। कुछ ही दिनों में धर्मदास इस दुनिया से चला गया। अब घर की जिम्मेदारी वीरभान पर थी। वह रोज जंगल जाता, लकड़ी काटता, परिवार पालता। एक दिन लकड़ी काटते काटते वह उत्तर की तरफ निकल गया और सामने आ गया वही काला पहाड़। उसके पास ही एक पत्थर पर रखा था एक जंग लगा पुराना दीपक। वीरभान ने सोचा, पिता ने इसे ऐसे ही मना कर दिया होगा। उसने दीपक उठाया और जैसे ही उसने उसे साफ किया, दीपक के अंदर से धुआं निकला और अगले ही पल उस धुएं से एक काली छाया बनी। वह छाया बोली, मैं हूं अमावस का दास। हजारों साल से इस दीपक में बंद था। अब तूने मुझे मुक्त किया है। वीरभान डर गया, लेकिन छाया मुस्कुराई, डर मत, मैं तुझे 3 वरदान दूंगा, पर याद रखना तीसरा वरदान तुझे तोड़ेगा। वीरभान के मन में लोभ जाग उठा। वीरभान बोला, मुझे धन चाहिए, बहुत धन। तुरंत उसके सामने सोने की थैलियां, चांदी और रत्न गिरने लगे। वीरभान खुशी से झूम उठा। फिर उसने कहा, मुझे महल चाहिए, राजा जैसा। पलक झपकते ही जंगल में एक सफेद संगमरमर का महल खड़ा हो गया। द्वार सोने का, दीवारों पर मोर बने हुए और अंदर हर सुविधा। वीरभान खुद को भाग्यशाली समझने लगा। अब वीरभान बोला, मुझे एक ऐसी रानी चाहिए जो राजकुमारी हो। अचानक बिजली चमकी और सामने आ गई एक सुंदर युवती, राजकुमारी वेदिका। वेदिका का चेहरा शांत था, पर आंखें डरी हुई थीं। वीरभान समझ गया, यह लड़की कहीं से उठाकर लाई गई है। पर अब वह पीछे नहीं हट सका। महल में विवाह हो गया। कुछ दिन बाद एक रात वेदिका रो रही थी। वीरभान ने पूछा, तुम दुखी क्यों हो? वेदिका बोली, मुझे यहाँ किसी ने नहीं भेजा, मुझे खींच कर लाया गया है। मेरे पिता राजा भैरवसेन हैं और उनके दरबार में एक बहुत चालाक मंत्री है, कुटिलेश। वह जादू और तंत्र जानता है। वीरभान का दिल कांप गया। कुछ ही दिनों में कुटिलेश को पता चल गया राजकुमारी कहाँ है। वह एक साधु का भेष बनाकर महल तक पहुंच गया। वेदिका दयालु थी, उसने साधु को भोजन कराया। साधु ने धीरे से पूछा, यह महल इतना अद्भुत कैसे है? वीरभान ने गर्व में आकर बता दिया, सब इस दीपक की शक्ति से है, बस यही गलती थी। रात को कुटिलेश ने दीपक चुरा लिया और जैसे ही उसने दीपक रगड़ा, अमावस का दास प्रकट हुआ। कुटिलेश चिल्लाया, महल मिटा दे और वीरभान को जंगल के बीच फेंक दे। धड़ाम, महल राख बन गया। वेदिका गायब हो गई। वीरभान जंगल में अकेला रह गया। वीरभान टूट गया। उसी रात एक घायल भेड़िया उसके पास आया। भेड़िया बोल नहीं सकता था, लेकिन उसकी आंखों में दर्द था। वीरभान ने उसका इलाज किया। भेड़िया वहीं रहने लगा। धीरे धीरे वीरभान समझ गया, मैंने लोभ में आकर गलत किया। अब मुझे अपना सब कुछ वापस पाना होगा। वीरभान और भेड़िया चलते चलते एक पुराने मंदिर पहुंचे। वहां एक बूढ़ी स्त्री बैठी थी। उसने कहा, तुम वही हो जिसने अमावस का दीपक छुआ था? वीरभान चौंक गया। आप कौन? स्त्री मुस्कुराई, मैं वनदेवी हूं। तुम्हें दीपक वापस चाहिए तो पहले अपनी आत्मा साफ करो। वनदेवी ने वीरभान को एक चांदी की घंटी दी। इस घंटी की आवाज कुटिलेश के जादू को कमजोर कर देगी। वीरभान ने घंटी बजाई। कुटिलेश का महल कांपने लगा। उधर अमावस का दास तड़पने लगा। वेदिका रो रही थी। वीरभान ने साहस दिखाया। उसने दीपक उठाया और बोला, अब कोई वरदान नहीं चाहिए, बस वेदिका को मुक्त कर दो। अमावस का दास पहली बार चुप हो गया। फिर बोला, तू पहला इंसान है जिसने आखिर में लालच नहीं चुना। दीपक टूट गया। छाया झलकर राख बन गई। वेदिका मुक्त हो गई। कुटिलेश का सारा तंत्र नष्ट हो गया। राजा भैरवसेन ने वीरभान को सम्मान दिया। वेदिका और वीरभान का विवाह इस बार सच में हुआ। वीरभान ने राजा बनकर घोषणा की, जादू की शक्ति अगर लालच में जाए तो सब कुछ छीन लेती है, लेकिन अगर त्याग में जाए तो जीवन बना देती है। भेड़िया महल का रक्षक बना और जंगल को किसी ने फिर नुकसान नहीं पहुंचाया।